क्या आप जानते हैं प्रेत और राक्षस क्या खाते हैं? महर्षि गौतम ने पूछा था, संसार में हर प्राणी को भोजन चाहिए, तो बताओ तुम लोग क्या खाते हो? प्रेत बोले, जहां घर में झगड़ा होता है, जहां बिना पैर धोए खाना खाते हैं, जहां जमीन साफ नहीं होती, जहां दक्षिण दिशा में मुंह करके खाते हैं, वहां का खाना हमारा होता है। जहां पुरुष और महिला अशुद्ध रहते हैं, श्राद्ध के अन्न पर अपवित्र लोग नजर डाल देते हैं, या घर में पूजा पाठ नहीं होता, वहां हम प्रेत भोजन करते हैं। और सुनो, जिस घर में सुबह सुबह चौका लग जाता है, जहां हवन मंत्र या भगवान का नाम चलता है, वहां हम प्रेत पैर भी नहीं रख सकते। फिर राक्षसों से पूछा गया, तुम क्या खाते हो? राक्षस बोले, हम वो अन्न खाते हैं जिस पर थूक पड़ा हो, जिसमें कीड़े हो, जो जूठा हो या आंसू बहाकर बनाया गया हो, जिसे कुत्ते ने छू लिया हो या तिरस्कार में दिया गया हो। वो सब अन्न राक्षसों का हिस्सा होता है। इसलिए कहा गया है, अशुद्ध अन्न, गुस्से में बना अन्न या बिना श्रद्धा का अन्न मत खाओ। ऐसा अन्न मनुष्य को राक्षसी प्रवृत्ति दे देता है। जहां संतों की सेवा नहीं होती या ब्राह्मणों से द्वेष किया जाता है, वहां भी राक्षस बस जाते हैं। तो भाई, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए मत खाओ, थोड़ा भक्ति भाव से साफ मन से खाओ। शुद्ध अन्न से मन भी शुद्ध रहता है और घर में देवता वास करते हैं। जय महादेव। आइए आज आपको बताते हैं कि इस्लाम में मौत के बाद क्या होता है। मरने के बाद सबसे पहले इंसान के शरीर से उसकी रूह निकलती है। अगर तुमने अच्छा काम किया है तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी, लेकिन गुनहगार की रूह को तकलीफ मिलती है। मौत के बाद रूह बरज़ख नाम के आलम अर्थात वर्ल्ड में चली जाती है। कब्र में दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा नबी कौन है। जो सही जवाब देता है उसकी कब्र को बना दिया जाता है जन्नत, रोशनी और सुकून से भरी हुई, और जो जवाब नहीं दे पाता उसकी कब्र तंग और अंधेरी हो जाती है और उसे तकलीफ महसूस होती है। क़यामत के दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है और अल्लाह सबका हिसाब करते हैं। जिनके काम ज़्यादा अच्छे होते हैं उन्हें जन्नत मिलती है, और जिनके गुनाह ज़्यादा होते हैं उन्हें जहन्नुम भेजा जाता है। जन्नत में सिर्फ सुकून होता है, तो जहन्नुम में गुनहगारों को उनके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। लेकिन कुछ लोग सजा पूरी करने के बाद भी जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। और अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मुसलमान भी एक सामान्य आदमी ही है, और मौत के बाद यमराज अपने यमदूतों को भेजते हैं। यमदूत शरीर की आत्मा को ले आते हैं और उसके कर्मों के अनुसार उसको दंड देने के लिए प्रस्तुत करते हैं। ये देखा जाता है कि उसके अंदर अच्छे कर्म ज़्यादा हैं या बुरे कर्म। अगर उसके अंदर अच्छे कर्म ज़्यादा होते हैं तो उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है, लेकिन अगर उसके कर्म बुरे हुए तो उसको दी जाती है नरक में घनघोर यंत्रणा। इसलिए दोस्तों, चाहे धर्म कोई भी हो, हिंदू धर्म या मुसलमान का इस्लाम धर्म, आपको कर्म अच्छे ही रखने चाहिए और परोपकार हमेशा करते रहिए। जय श्री राम। कार्तिक अमावस्या की वो रात थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। आखिर उस दिन दीपावली जो थी। पर जंगल की उस पुरानी हवेली में अंधकार का साम्राज्य पसरा हुआ था। कहा जाता था, वहां एक चुड़ैल रहती है जो हर दिवाली की रात किसी की आत्मा को निगल जाती थी। लेकिन उस रात एक अघोरी आया था। उसके चेहरे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और आंखों में अद्भुत तेज था। वो बोला, आज की रात भय नहीं, प्रकाश की होगी। जहां अंधकार है
वहीं मैं दीप जलाऊंगा। धीरे धीरे हवा तेज हुई, पैर कांपने लगे और धुएं के बीच वो चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें, खुले बाल और उल्टे पैर। वो चिल्लाई, कौन है जो मेरे अंधकार में रोशनी लाने की जरूरत करता है? अघोरी ने त्रिशूल गाड़ दिया और 5 दीप जलाकर मंत्र जपा, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। हर दीप के साथ अंधकार पीछे हटने लगा। चुड़ैल तड़प उठी, नहीं, ये प्रकाश मुझे जला देगा। उसी क्षण आकाश से सुनहरी आभा फैली और माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी मुस्कान में करुणा थी, स्वर में शक्ति। जहां दीप है वहां भय नहीं टिकता। जो श्रद्धा से मुझे पुकारे वहां कोई अंधकार नहीं रह सकता। चुड़ैल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका दिया, माँ मुझे मुक्ति दो। माँ लक्ष्मी की कृपा से वह आत्मा मुक्त हो गई। अंधकार मिट गया, हवेली रोशनी से भर गई। सुबह जब गांव वालों ने हवेली देखी तो दीवार पर लिखा था, दीप जलाओ, भय मिटाओ। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा जरूर।